वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग पर। अच्छा, स्ट्रिंग का तो आपको पता होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नाम str के नाम से मैं देता हूँ। आप इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी दे सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास डबल कोट में होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ। ये हमारे पास हेलो हो गया। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले पहले हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि इसका हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है। अच्छा, इसको अगर मैं डिस्प्ले कर लूँ, अगर रन कर लूँ, तो इसका हमारे पास आउटपुट हेलो हमारे पास आ गया। अच्छा अब हम इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे कि इसकी हमारे पास लेंथ किस तरह होगी। तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी कि इसमें कैरेक्टर कितने हैं। अच्छा, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है, किस तरह हम फाइंड करेंगे। एस टी आर डॉट हमारे पास होगा LENGTH लेंथ, और फिर हम लगा देंगे इंडे लगा देंगे। अच्छा, इसको भी हम रन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी आ गया। अच्छा, सेकंड हम क्या करेंगे कि इंडेक्स, किस इंडेक्स पर हमारे पास कौन सा लेटर या कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी मर्जी, हम कौन सी इंडेक्स को गेट कर सकते हैं डिस्प्ले, अगर हम प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स वन को मैं प्रिंट करूंगा। इंडेक्स वन को फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके केस में हमारे पास क्या होगा कि एच के लिए हमारे पास 0 होगा, ई के लिए 1, एल के लिए 2 और एल के लिए 3 और ओ के लिए हमारे पास 4 होगा। तो टोटल हमारे पास 4 इंडेक्स है और वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। अच्छा, लेंथ हमारे पास 5 है। अच्छा, 0 से स्टार्ट होगा, मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल str देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8। हमारे पास इंडेक्स को डिनोट करता है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो इंडेक्स 1 पर पड़ा हुआ है इसको डिस्प्ले कर लो। अच्छा, ये क्या डिस्प्ले, ई इसने डिस्प्ले कर लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास ई है तो उसने डिस्प्ले कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हम फंक्शन, हमारे पास फ्रंट एंड बैक फंक्शन है। जो हमारे पास फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास होगा और लास्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग होगा, उसको हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, सी आउट द फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है उसको हम प्रिंट करेंगे str, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्रंट फंक्शन, और हमारे पास यहाँ थोड़ा सा स्पेस देते हैं और यहाँ पर लगा देंगे द लास्ट लेटर, और यहाँ पर हम लगा देंगे str, और फिर हम लगा देंगे बैक फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पर इंडे लगा। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि इसका हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लेटर हमारे पास एच है तो एच प्रिंट हो गया, और लास्ट लेटर हमारे पास ओ है तो ओ हमारे पास प्रिंट हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास अपेंड है। अपेंड इसको कहते हैं कि हम हमारे पास फॉर एग्जांपल है, हमारे पास हेलो है, इसको हम इसमें हम कोई और स्ट्रिंग भी डालना चाहते हो तो वो किस तरह हम करेंगे। अच्छा, द अपेंड हमारे पास किस तरह काम करेगा, str लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे अपेंड, और यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग है उसको हम दे देंगे कौन सा स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ, वर्ड को एंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पर इंडे लगाएंगे और इसको फिर से रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो तो पहले से था लेकिन हमारे पास वर्ल्ड भी उसमें आ गया। तो इस तरह अपेंड हमारे पास काम करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इंसर्ट हमारे पास किस तरह काम करता है। सी आउट लगाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे इंसर्ट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कि str डॉट इंसर्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसमें इंडेक्स, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 3 पर जो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास इंडेक्स 3 है, 0 1 2 और 3 पर हमारे पास क्या आ गया, हाई आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम स्पेस भी दे देते हैं ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स 3 पर हमारे पास क्या आ गया, हाई हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग किसके लिए यूज़ हो, सब स्ट्रिंग हमारे पास उसके लिए यूज़ होता है कि जब हम जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग स्टोर है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हो, कौन सी इंडेक्स से लेकर और कौन से इंडेक्स तक हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम सब स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा, द सब स्ट्रिंग
और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, str लगाएंगे और फिर यहाँ पर लगाएं सब स्ट्रिंग str और यहाँ पर हम रेंज लगाएंगे कौन से, फॉर एग्जांपल मैं 0 से लेकर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रिंग में हो उसको आप प्रिंट करो। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8 इंडेक्स है, 8 इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो गए। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया और लास्ट में हमारे पास है रिप्लेस का। रिप्लेस को हम किस तरह हम करेंगे, अच्छा द रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे कि str लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम रिप्लेस लगाएंगे और उसकी फॉर एग्जांपल हम रेंज देंगे और फिर हम दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि ए बी, फॉर एग्जांपल ए बी मैं देता हूँ और यहाँ पर इंडेल लगा देता हूँ जो 5। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 इंडेक्स पर हमारे पास ए रिप्लेस हो गया, 0 इंडेक्स पर हमारे पास ए रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है किसी दूसरी स्ट्रिंग की बजाय इस स्ट्रिंग को आप अगर उसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए जो कि हमारे पास स्ट्रिंग पर अप्लाई होते हैं फंक्शन। इस स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने जो बेसिक थे वो हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।